हेलो लिनरुई, क्या हुआ तुम्हें? तुम भाग क्यों गए थे? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं ठीक हूँ, सच में। और आखिर मैं हूँ कौन? लू फांगनिंग हूँ मैं। तुम टेंशन मत लो, मैं लूमिंग को जरूर बचा लूंगी। कभी कभी बेहतर है कि लू फांगनिंग बनने की बजाय लूजर बन जाओ। लूजर बन जाऊं? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लूजर फांगनिंग नहीं बनना चाहती हूँ। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, पॉरेज। ट्राई करना चाहोगी? बिल्कुल। आखिरकार तुम आ गई। गांव इरफान ने नोटिस जारी किया है इन्फिनिटी की सारी प्रोग्रेस को रोकने के लिए। मुझे उसका ईमेल मिला। वो करना क्या चाहता है? उसे लगता है कि मैं अपनी बहन का सपना पूरा नहीं कर सकती। वो लूमिंग को बर्बाद करके हमें हरा देगा। ये तो हद हो गई। तो फिर अब तुम क्या करोगी? मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। मैंने आपसे फोन पर पूछा था कि आप इन्फिनिटी का पीआर प्लान हमारे सारे डीलर्स को और साथ में मीडिया को कब तक दे सकते हैं। मिस लू, हमें अभी पहले और भी काम करने हैं। मुझे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। मिस लू, लीडर्स ने नोटिस जारी किया है कि इन्फिनिटी का प्लान टर्मिनेट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट भले ही टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन अब भी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, और आज ही चाहिए। मिस लू, अब आप लूमिंग की इंचार्ज नहीं हो। पहले की तरह अब आपके हाथ में नहीं है। हम तो बस एम्प्लॉय हैं, हमें मुसीबत में मत डालिए। पर मैं तो आपसे काम की ही बात कर रही हूँ। क्या काम? बताइए ना, मैं कर दूंगी। मुझे काम करना अच्छा लगता है। मिस लो, मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम लोग चलो। समझिए, हो गया। मिस लू, लीजिए, स्नैक्स खा लीजिए। थैंक यू। वेलकम। मुझे पता है आप संभाल सकते थे उन एम्प्लॉयज को, मेरे ना आने के बावजूद भी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मुझे लीडिंग रोल निभाना है। मुझ जैसी सीधी सादी एम्प्लॉय को मदद करने दीजिए और इससे एम्प्लॉय बेनिफिट मान लीजिए। मिस लू, आप जानती हैं आपकी जैसी पर्सनालिटी को फिक्शन में कैसे देखा जाता है? पहला टाइप, आप सब कुछ बदल देती हैं, क्राइसिस को सॉल्व कर देती हैं और सक्सेस के पीक पर पहुंच जाती हैं। दूसरी टाइप, आप जिंदगी में बिल्कुल टूट जाती हैं, फिर उठ खड़ी होती हैं और फिर से लाइफ के पीक पर पहुंच जाती हैं। पहली वाली थोड़ी सीधी है, लेकिन दूसरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पर आखिर में आप दोनों में ही जीत जाती हैं। ऑडियंस कभी अलाउ नहीं करेगी कि आप जैसे किसी का कभी बुरा एंड हो। मैं भी ऑडियंस हूँ। साइजियो, अगर मैं मेल बॉस होती तो तुमसे शादी कर लेती। कुछ भी, मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। लीजिए, पीजिए। रेनरोई, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझसे बात मत करो। प्रोफेसर लू, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने।
मैंने तो नाम लिया ही नहीं। मैंने तो बस हाय कहा था। वापस आ गई? हम्म, मैं क्या करूं लिंड्रोई? ऐसा लगता है कि मुझे वाकई लूजर बनना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। शायद मैं पूरी तरह से कंगाल बन जाऊंगी, किसी काम की नहीं, एक गरीब सी लड़की। सब कुछ खो दूंगी मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। जरा सोच कर देखो, मुझे अपने डैड का ख्याल रखना है और साथ में लूफांग यू का। उसके आर्ट के लिए पैसे भी तो बचाने हैं मुझे। ओह, और आंटी गांव के लिए पेंशन भी। इतना मत सोचो। हालांकि मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूं, पर मेरे पास एक जॉब है, डैड हैं, फांग यू हैं, गाँव आंटी हैं। मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए रोज बहुत सारे पोटैटो चिप्स खरीद सकता हूँ। आजकल पोटैटो चिप्स में 8 तरह के फ्लेवर्स आते हैं, तुम जानते हो? तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, किस्मत से ही मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला है। तो मुझे भी बनना होगा एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन। तो बन जाओ ना, लेट कर पोटैटो चिप्स खाने वाली सॉल्टी फिश। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छा रहेगा ना? गांव इरफान ने हमारे सारे पुराने कॉपरेशन खत्म कर दिए हैं। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, पर मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। लो, तुम लोग तो देवताओं की तरह लड़ रहे हो, पर मासूम लोगों को इसमें मत घसीटो अपने साथ दुख झेलने के लिए। ठीक है, मुझे पता है।
साइन कर दो। मुझे तुम्हें जो शेयर देने थे वो इसमें क्लियरली लिख दिए हैं। तुम्हारे लिए 2 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। अब तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तुम्हारे स्टॉक्स कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। बस यही दोगे मुझे? ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकता हूं, फिर चाहे तुम जितना भी मांगो। जल्दी से साइन कर दो। लू वैन बिन, तुम करना क्या चाहते हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए ही किया है। और मेरे लिए किया? मेरे दिन तो अच्छे हुए ही नहीं जिस दिन से तुमसे शादी की। हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलती रही। तुमने हर वक्त मुझ पर चिल्लाया है और अब देखो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। आखिरकार अब मैं अपनी मर्जी चला सकती हूँ और अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे डिवोर्स कर लूं। मैं नहीं मानूंगी। ध्यान से सुन लो इस बात को। तो तुम चाहती क्या हो, बताओ मुझे। चुप रहो। अब मैं घर की मालकिन बनूंगी। अब से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो कम मत समझना। मेरे पास तुम्हें जिंदगी भर पालने के पैसे हैं। अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। यहाँ और चिल्लाना मत बुड्ढे, वरना मैं तुमसे रोज किचन का काम कराऊंगी। अब से तुम्हें ही खाना बनाना होगा, समझे? हमारी लू फैमिली की औरतें अरे हटिए, टीवी ब्लॉक मत करिए। हाँ? मैंने क्या ब्लॉक किया? आप तो ऐसी सफाई तब करती हैं जब लिनरोय के मन में कुछ चलता है। कौन परेशान कर रहा है? हाँ? मैंने कल माजोंग जीता है। कौन परेशान कर रहा है? सच में अब बहुत हो गया। आखिर तुम क्या देख रही हो? आपने टीवी क्यों बंद किया? उसका क्या मतलब है? ये लड़का जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ? कुछ तो साफ बोल दे। ये लड़का कॉल करूं या नहीं करूं? फांगनिंग? मॉम, इतना काफी है या एक और बॉटल दूं आपको? हाँ, काफी है, काफी है। फांगनिंग, असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हालांकि तुम हमसे थोड़ी अलग हो, फिर भी तुम मेहनत करती हो हमारे करीब आने के लिए। आखिरकार मैं माँ हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं कह सकती। तुम्हें
लिनरोई से बात करनी होगी। प्लीज उसे जर्मनी जाने दो। हाँ, देखो, उसने तुम्हें नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो ये तब पता चला जब मैं पिछली बार प्रोफेसर लुओ से मिली थी। शायद उसने इसीलिए छुपाया, क्योंकि वो तुम्हें कह नहीं पाया तुम्हारी कंपनी के हादसे के बाद। मुझे डर है कि कहीं वो तुमसे बात नहीं कर पाया तो वो इतना बड़ा मौका खो देगा। इतने सालों से उसने इतनी मेहनत की है सिर्फ जर्मनी जाने के लिए। वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। मेरा बेटा लिनरोई चाहे कुछ भी हो जाए परिवार को हमेशा सबसे ऊपर रखता है, और ऊपर से तुम्हारा हाल देखकर वो और भी परेशान है। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते पर कोई असर पड़े। मैं बस चाहती हूँ तुम बाद में उससे इस पर मौका देखकर बात कर लो, किसी भी समय पर। फांगनिंग, इतनी जल्दी में क्यों आई हो? क्या हो गया? क्या तुम्हें पता चल... पैंगबो, मुझे ये बताओ, क्या लिनरुई को जर्मन इंस्टीट्यूट से सच में कोई ऑफर मिला है? मुझे लगता है उसने मौका गवा दिया है, तो बात करना बेकार है। तो लिनरुई ने इसे रिजेक्ट कर दिया? लिनरुई तो असल में बहुत कंफ्यूज था कि उसे जाना है या नहीं। तुम्हारे उस इंसिडेंट के बाद तो आखिरकार काफ़ी बातों के बाद उसने इसे वीडियो इंटरव्यू में बदल दिया, पर पता नहीं क्यों वो इंटरव्यू आधा ही छोड़कर चला गया। तो अब ये नहीं हो पाएगा। क्या तुम जानते हो कि उसका इंटरव्यू कौन से दिन था? फ्राइडे को। अरे अब मैं इस उम्र में जॉब कहाँ ढूंढूंगा? सब दोष लू फांगनिंग का ही अगर है। वो ना होती ना उसकी वजह तो से सब हमारी कुछ कितना कंपनी को इतना बर्बाद हो नुकसान चुका ना है। होता। क्या लूमिंग आज इस हाल में होता? और रही बात इन्फिनिटी की, उसने शुरू में ही इतना पैसा डाल दिया जिसकी वजह से लूमिंग पे बोझ पड़ गया। नहीं किया। उसके पास शेयर्स हैं, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। ऐसे लोग घटिया होते हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं, बाकियों की परवाह नहीं उन्हें। क्या हुआ? अचानक ले ऑफ क्यों कर रहे हैं? सर प्लीज मुझे मत निकालना, मेरे ऊपर 25 साल का लोन बाकी है। मैंने तो अपने लास्ट मंथ की पूरी सैलरी घर भेज दी थी। क्या हुआ? अचानक लोगों को निकाल क्यों रहे हैं? मुझे तो नहीं निकालेंगे। अरे मुझसे मत पूछो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जॉब पे हूँ या फिर नहीं हूँ। कोई घर कैसे सकता है? सही कहा। अब हम ऐसे करें हालातों में तो हम क्या करेंगे? कैसे बताओ ना चुकाऊंगा मुझे। सारा मैं? तो नई जॉब समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी बहुत कितना कुछ जरूरी। लोन ले लिया है। मिस्टर गाव, इस ले ऑफ के बाद कंपनी ने ब्रांड क्राइसिस तो पार कर लिया है, लेकिन टर्नओवर अब भी 30% कम है। क्या आप फिर से नेक्स्ट क्वार्टर का प्लान बनाना चाहेंगे? गाओ इरफान, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। डिसमिस। गुड Goodbye, बाय Mr. मिस्टर Gao. गाव। गाओ इरफान, तुम पागल हो गए हो? इन्फिनिटी को नुकसान पहुंचाना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। एम्प्लॉयज को निकालकर डिपार्टमेंट भी बांट दिए। आखिर तुम और कितनी ज्यादा हद तक गिरोगे, बताओ? असेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें बेकार डिपार्टमेंट को काटना होता है, यही है सही बिजनेस का तरीका। कोई सवाल तुम्हारे? इस तरह तुम हजारों एम्प्लॉयज की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।
उनका हमारे झगड़े से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ तो तुम उन्हें बचा के हीरो बनना चाहती हो क्या? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। सारे शेयर्स बेच दो जो लू फैमिली के पास है और तुम रिजाइन कर दो यहाँ से। उसके बाद ही शायद मैं कुछ रहम दिखा सकूँ इनके ऊपर। बदले में मैं तुम्हें दूंगा एक बेहतर कीमत। मैं लूमिंग ग्रुप को बचा कर रहूंगी। अगर तुम एक दिन और रुके तो मैं लूमिंग का एक डिपार्टमेंट और काट दूंगा। गाओ इरफान! मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे सेल्फिशनेस की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। और पहला होगा लिन रोई। मैंने सुना है कि उसने जर्मन इंस्टीट्यूट का मौका छोड़ दिया है और उसकी वजह भी सिर्फ तुम हो। तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। लू फांगनिन, तुम्हें पता होना चाहिए कि लिन रोई का जर्मनी जाना कितना जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने इसके लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन तुमने जिद करके उससे शादी की और उसका करियर खराब कर दिया। अपना मतलब निकाल के तुमने उस पर जिम्मेदारियां थोप दी हैं। इस बार लिन रोई है, पिछली बार तुम्हारी बहन थी। तुम और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगे? मुझे आखिर ये सच जानना है कि पुरानी लू और नई लू में आखिर अंतर है क्या? कुछ नहीं है। तुम हमेशा से सेल्फिश रही हो और धोखेबाज। फांगनिन, क्या अब तुम भोली बनना बंद करोगी? दीदी, क्या आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं आएंगी क्या? प्लीज। आज रात 11 बजे मुझसे पार्क में मिलो, जहां हम अक्सर मिलते हैं। क्या तुम जानते हो कि इसका इंटरव्यू कौन से दिन था? फ्राइडे को। फांगनिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसका मतलब मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। तुम्हारा मुंह लटका क्यों है? बीमार हो? डैड, आई एम सॉरी। हाँ? असल में दीदी के साथ जो हुआ उसका ब्लेम आप पर नहीं जाना चाहिए था। इतने सालों तक मैं आपसे नफरत करती आई, जबकि मैं खुद से ही नफरत करती थी। क्या हो गया? मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने ही दीदी को बुलाया था और आपको उन्हें पकड़ने दिया। मैंने दीदी से कहा था कि मुझे नहीं पता कि असल में आप वहां कैसे पहुंचे, लेकिन सच तो ये है कि मैं जानती थी कि आपने मेरा फोन चेक किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, इसीलिए मैंने सबसे झूठ कहा। जिसने दीदी को दुखी किया वो आप नहीं हैं, वो मैं हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम ना होती तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाता? हाँ?
निंगनिंग, मुझे नहीं पता तुम क्यों आज ये सब मुझे बता रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अगर इसमें किसी की गलती है तो तुम्हारे डैड की है। ऐसा नहीं है डैड, नहीं, इसमें मेरी आपकी कोई गलती। गलती नहीं है। मैं ही सेल्फिश थी, ऐसा मत मेरी कहो। गलती है। नहीं, मैंने मेरी अपनी गलती दीदी को मार डाला। नहीं, इसमें आपकी नहीं, कोई गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैं मैं ही बेवकूफ बेवकूफ थी। ये मेरी हादसा वजह था, से मेरी तुम्हारा दीदी इससे मारी कोई गई। लेना देना नहीं था, मैंने तुम ही समझ अपनी क्यों नहीं दीदी रही को हो? मार डाला। नहीं नहीं, निंगनिंग मेरी बात सुनो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। पिछले कुछ वक्त से मैं यहीं बैठा हूं, कई बातें अकेले में सोचता रहता हूं। तुम जानती हो, तुम्हारी बहन पर मुझे हमेशा से प्राउड था। सोचा था कि सारी जिम्मेदारी वही संभालेगी। मैंने उसे ट्रेन किया, वो मेरी हर बात मानती थी, लेकिन ना जाने क्यों बाद में इतना कुछ हो गया। मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना। मैं लंबे समय तक नहीं समझ पाया। फिर मैंने अपनी उम्मीदें तुम पर लगा दी। निंगनिंग, तुम वाकई बहुत अच्छा कर चुकी हो, सच में बहुत अच्छा। पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें लगातार धक्का देते रहा। कभी कभी सोचता हूं मैं अपना सारा प्यार तुम्हें दे दूं जो तुम्हारी बहन के लिए था। सारा प्यार तुम्हें देना चाहता था, इसीलिए चाहता था कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिले, जिससे तुम शादी करो और बच्चे हो, जिससे तुम खुश रहो। इतना सब हो जाने के बाद तो लगा जैसे तुम मुझसे दूर हो गई हो, लेकिन तुम तो पास ही हो। पर लगता है मैं तुमसे बहुत दूर हो गया हूं। असल में तुम 3 भाई बहनों में तुम्हारा छोटा भाई सबसे काबिल है। वो इतनी साफ सुथरी जिंदगी जीता है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी जिंदगी से ही प्यार है, बिना लोगों की परवाह किए। लेकिन तुम्हें देखो अब, क्या तुम खुश हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती खुशी देते आया हूं। मुझे लगता था कि तुम्हें ये चाहिए। तुम अभी भले ना समझो, पर मैं मानता हूं एक ना एक दिन तुम जरूर समझोगी। पर क्या तुम खुश हो? नहीं। मैं नहीं, तो ये सब कुछ तुम्हारे डैड की गलती है बेटा। माफ कर देना मुझे। अब और नहीं। निंगनिंग, अगर तुम सच में थक गई हो तो कोई बात नहीं, बस छोड़ दो। कोई बड़ी बात नहीं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और नहीं झगड़ सकता। तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। वो जिंदगी जियो जो तुम्हें खुश रखे। बस तुम खुश रहो और चली जाओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, सच में। डैड, 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 अपना ख्याल रखिए।
क्या हो गया? आप यहाँ? हम्म। साइमन, मैंने और डैड ने तय किया है कि हम लूमिंग ग्रुप के शेयर्स छोड़ देंगे, लेकिन आप अपना शेयर रख लीजिए। वैसे भी आप उसका टारगेट नहीं हो। नहीं, मैं, भाई और तुम, हम तीनों हमेशा साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच साइमन। तुमने कभी इतनी नरमी से मुझसे बात नहीं की। ओह, याद आया, आपने मुझसे कहा था कि आपका एक दोस्त जर्मनी में मेडिकल स्टूडेंट है। क्यों? शायद मुझे उसकी ज़रूरत है। लिंड्री ने मेरे लिए जर्मनी जाने का ऑफर ठुकरा दिया। मैं नहीं चाहती कि वो सैक्रिफाइस करे, क्योंकि ये हमेशा से उसका सपना रहा है। पहले आपको लिंड्री के मेरे लिए प्यार पर शक था ना? अब शक मत कीजिएगा। अब उसने ये सब कुछ साबित कर दिया है। अंकल साइमन, असल में हमारी बहुत बहुत सारी अच्छी यादें एक साथ हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक दिन मैं आपसे जुड़ी यादों से डरने लगूं। मैं चलती हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। चलो घर चलते हैं। लिंड्री, क्या हुआ? लिंड्री, हाँ, क्या हुआ? लिंड्री! अरे बोलो भी। I love you! 最爱的人早就应该承认 I love you forever 全都是命定的安排若像尘埃也愿落在你心海花开在阳台的花看着它在繁沙 Lindri, 说了无牵挂 I love you so much. 它现在怎样了它好像通个电话问他还好吗我们都扮成傻瓜藏你的真心的想法回想的面镜从我这边看到全是他I love you forever love you
酸，你填补的温暖。I love you forever， 只想能陪在你身边。你的手掌心我从未想逃开，抓紧过去，现在和我们将来。路上的行人都像他，天空的眼泪也不回家，窗外的风吻向我的脸颊，温柔的问我方宁，你好吗？飞机划过去的尾巴，兴许天空像笑一个吧，心底小柔软，被轻轻触碰，在你离开后第几次梦？是第几次想见你，都已经数不清，一点点的书写，写日记。第几次想见你，第几次想见你。लेनरुई, प्रोफेसर क्लिफ ने तुम्हें एक और मौका देने का सोचा है। ये तो कमाल है। तुमने न्यूज़ देखी क्या? ऐसा हो कैसे सकता है? तुमने न्यूज़ देखी? कैसी सिचुएशन है? मुझे भी पता नहीं। मुझे भी ये सब क्या हो रहा है? तुमने ये सर्च किया? ये न्यूज़ तो वायरल हो गई है। बस कुछ ही देर में ये देखा? वायरल हो गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? देखो, देखो इसे देखो। क्या बात कर रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? लूमिंग ग्रुप के मुताबिक क्या अपनी बात कर रही डेवलपमेंट हो? स्ट्रेटेजी की जरूरत के तहत ग्रुप के शेयर होल्डर्स और चेयरमैन लू वैन बिन, ग्रुप के शेयर होल्डर और जनरल मैनेजर लू फांगनिंग अपना सारा शेयर ट्रांसफर करने वाले हैं। ये कदम हो सकता है ग्रुप का असली कंट्रोलिंग शेयर होल्डर पूरी तरह से बदल दे। ग्रुप पब्लिसिटी लिस्ट किया जाएगा, इक्विटी एक्सचेंज पर ग्रुप के सारे शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस बोली के जरिए तय होगा। फाइनल प्राइस जल्द ही सामने आएगा।
桂花般的香味撩人醉，独自走孤单的街，无所